सीताराम बच्चों। आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाना नहीं आता है, ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें समझ में भी नहीं आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान विधि है। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? इज के प्रयोग से, ठीक है। इज, आर, एन, वाज, वेयर, हैव, हैड से आप स्टार्ट करोगे, ओके। अब पहले आप इसको समझ लोगे, जो विधि हम बता रहे हैं 6 टाइप बनाना, वो विधि से आप जान जाओगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ओके। जैसे एक सेंटेंस, एक वर्ड इतना तो पता है कि इट, ये सब इसका प्रयोग करोगे। नेम, नेम के साथ इसका प्रयोग होगा। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ये बॉयज के लिए लगता है, ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। कोई लेडीज है तो सी इज गर्ल, कोई लड़की है तो सी इज गर्ल, लड़का है ही इज बॉय, सी इज गर्ल, ही इज बॉय, ओके। इट का प्रयोग, यह, इट मीन्स यह होता है, ठीक है। इसका प्रयोग भी हम आगे समझा देंगे, ओके। इसका भी ऐसे पूरा बता देंगे। नेम्स कोई भी, रीमा, सीमा, गीता, मोहन, रोहन, सोहन, ठीक है, कोई भी नेम्स हो सकता है, ओके। ही, सी, इट नेम के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा, ठीक है। आर हस्बैंड ने, और इसी के साथ आपका वाज का प्रयोग हो जाएगा। ही, सी, इट, ठीक है। ही, सी, इट के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होगा। हिंदी में समझ लीजिए, है, जहाँ पर हिंदी में है आ जाएगा। मैं हूँ, वह है, ठीक है। वह, मौसम, आज बारिश है, ठीक है, आज बारिश है। नेम कोई मोहन स्कूल में है, तो ऐसे वाक्यों के साथ आप इसका प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? इसका प्रयोग करोगे। वाज आपका, हाँ, वाज क्या आ गया? हाँ, वाज जब था आएगा। मैं बहादुर था, मैं बहादुर था। मैं लड़की थी, मैं औरत थी, ठीक है। तुम क्या थे? आलसी थे, ठीक है। जहाँ पर था आएगा, ही, सी, इट, नेम, वहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, ओके। इतना समझ में आ रहा है? यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ इसका प्रयोग करोगे आर का, ओके। हिंदी में सीखा पहचान है, बहुत इजी तरीका है बेटा, इसको समझिए, फिर आपको अगला कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, है, ठीक है। वेयर, क्या है? वेयर, ठीक। और यू, वी, दे के साथ, यू, वी, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? जब आएगा, जब क्या आएगा बेटा? है आएगा, तो हम आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जब थे आएगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या करोगे? वेयर का प्रयोग करोगे, ओके। जैसे तुम गरीब थे, तुम अमीर थे, ठीक है। वे क्या थे? वे महान थे, वे आलसी थे, ठीक है। आप उसके साथ किसका प्रयोग करोगे? वेयर का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। वे मैदान में हैं, वे मैदान में हैं, तो किसका प्रयोग करना है? आर का। आ गया समझ में इतना? इसके बाद आप आई के साथ किसका प्रयोग होगा? ये बेटा, हाँ, आई के साथ, आई मीन्स मैं, क्या होता है? मैं। इसमें हूँ के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? एम का, वेरी गुड। और आई के साथ, ठीक है, वाज का भी प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? ये नहीं, आई, यू, वी, दे के साथ वेयर का प्रयोग कर दोगे। आई, वी, यू, दे लिखाया गया है ना,
ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग करोगे वाज वेयर में? वाज का प्रयोग करोगे, सिंगुलर है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग होगा। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार था, आई वाज इल, आई वाज इल, मैं बीमार हूँ, ठीक है। आ गया समझ में? कितना आया? दोनों में डिफरेंट समझ गए? दोनों वाक्य में आप समझ रहे हो बेटा? उसके बाद आप देखो इतने आपके रूल्स हो गए, ठीक है। अब आपके क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया? सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। ये स्ट्रक्चर से बोल सकते हो, क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। ये आपकी क्या है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, अब इसमें इसकी पहचान क्या है? हिंदी में है ना। इसमें क्या है? था, थी, थे, वेरी गुड, ठीक है। आपका ये स्ट्रक्चर है, था, थी, थे, है, हूँ। आ गया स्ट्रक्चर सकारात्मक। अब निगेटिव में क्या करना है बेटा? निगेटिव में सब्जेक्ट इज, इसके बाद आप क्या कर दोगे? नॉट लगा दोगे, ठीक है। कहाँ फिर से लिखे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। बस याद रखना कि इज के बाद नॉट लगाना है, आर के बाद नॉट लगाना है, एम के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज, ठीक है, या वेयर। अब वेयर किसके साथ लिखना है ये तो पता हो गया है, ठीक है। देखो रूल एकदम सही से है। पहले आपको देखना किसके साथ, इसकी पहचान कैसे करते हैं, सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं हिंदी में, वो देखना है। आपने पहचान लिया तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो आप सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से ही जा रहा है आपका प्रयोग कर दोगे या वाज वेयर का प्रयोग कर दोगे, ओके। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी सेंटेंस, मैं बीमार नहीं था, मैं बीमार नहीं था, आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉरी, आई वाज, मैं बीमार नहीं था, नहीं था जब आएगा तो क्या लगा दोगे? आई वाज नॉट सिक, ठीक है। आई वाज नॉट सिक और मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक। आ गया समझ में? आई वाज नॉट सिक, था जब आएगा तब वाज लग जाएगा, और जब इज आएगा तो क्या लग जाएगा? आई एम नॉट सिक, ओके। इतना समझ में आ गया निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव हो गया आपका, ओके। अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देयर आर टू टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं, एक जहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछे, क्या बीमार है, क्या आप बीमार हैं, क्या बहुत खुश हो, क्या आप रो रहे हो, जो भी है, ठीक है। ये तो टेंस अलग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड आपके पहले आ जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड आपके
आपके पहले आ जाएंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो क्या कर दोगे, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हुज हूम जितने भी हैं, ठीक है, व्हाट्स हैव जितना भी है, व्हाट वगैरह जितने भी सेंटेंस है आपके, कब क्यों कैसे कहाँ, ठीक है, वेयर, ये आप बीच में जब आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिख दोगे। ठीक है, आ रहा समझ में। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर वाज या वेयर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद आप सेकेंड टाइप में देखिए, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अभी जो बताया गया है, ठीक है, इज या आर एन प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना बच्चे। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इज आर एम अभी बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दोगे, किसके अनुसार, है, हूँ, है के अनुसार, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल के अनुसार। इज आर एम, इतना तो समझ गए हैं आप कि इज आर एम ये नहीं तीनों साथ में लिखना है, तीनों साथ में नहीं लिखना है, जो लगेगी सिंगुलर से या प्लूरल से सब्जेक्ट के अनुसार आप देखोगे तब लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, सबसे पहले ये लिख दोगे, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, आपका क्लियर हो गया। ओके, और सेकेंड टाइप में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे, ठीक है, फिर इज आर एम या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या मैं बीमार हूँ, क्या वह बीमार था, क्या वह बीमार था, मैं क्यों बीमार था, मैं क्यों बीमार हूँ, है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बन रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बन रहे हैं ना, बीच में आ रहा है, पहले आ रहा है, तो आप ऐसे आपको समझना। अब क्या आपका बचा है, आपका बचा है क्या, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। इससे पहले विनीता पीजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय राधे राधे।